वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रिजर्व्स पे कि हमें कैसे पता चलता है कि एक्सचेंज, जैसे मैंने एक अपडेट दी थी डिस्कॉर्ड पे, तो इसमें मैंने ये मेंशन किया कि एक्सचेंज पे जो रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये कहाँ से चार्ट लिया और कैसे पता चलता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम चलेंगे ये क्रिप्टोकॉइन की वेबसाइट पर, और इधर आके आप ये एक्सचेंज जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर आप स्ट्रेट अवे क्लिक करें। ठीक है, तो ये आपको एक्सचेंज रिजर्व्स पे लिया है। रिजर्व्स पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक प्रीफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहीं से हमने सारी चीज़ें देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अक्सर लोग इसको समझते नहीं है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे कहाँ से गिरना शुरू हुआ है। तो ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट नवंबर 2022 से, 4 नवंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो थी 21,000। ठीक है, रिजर्व्स डिक्रीज़ होना शुरू हुए और हमने देखा प्राइस जो है वो 21,000 से बढ़ना शुरू हुई और ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई। ये रिजर्व्स होते क्या हैं? ये होते हैं जितने भी हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर जो आपके कॉइन्स हैं, ये सारे वो रिजर्व्स हैं। क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो आपने क्रिप्टो कॉइन्स लिए हुए हैं एक्सचेंजेस पे, और अगर आपने एक्सचेंजेस पे रखें तो एक्सचेंजेस उसको अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं हमेशा। और अगर तो आप चाहते हैं कि, मिसाल के तौर पे बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कभी भी एक्सचेंजेस पे नहीं रखते क्योंकि एक्सचेंजेस सेफ़ नहीं होते, वो वॉलेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो आपको डिक्रीज़ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे जो उस वक्त एंटर हुए मार्केट में, और इन्होंने बाइनेंस, कूकॉइन और डिफरेंट एक्सचेंजेस से बिटकॉइन ख़रीदा, क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट है ये, और बिटकॉइन को ख़रीद के अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करना शुरू किया, तो एसेट्स हो गए डिक्रीज़। अब इकनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप देखें कि रिज़र्व्स जो हैं या किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है, सप्लाई है बल्कि, वो अगर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो अपने आप देखते हैं कि उसकी प्राइस पे फ़र्क आता है। क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो गई तो इसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गई। ठीक है, और मुसलसल यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज रहा है, लेकिन मुसलसल हम अगर लॉन्ग टर्म पे देखें तो डिक्रीज ट्रेंड में। हालांकि अगर आप वन डे पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि पिछले एक दिन के अंदर ये इंक्रीज़ हुए रिजर्व्स। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि लोगों ने ज़्यादा जो अपने क्रिप्टोस हैं वो एक्सचेंजेस पे लेके आए और बेचे। लेकिन इधर साइड में वैल्यूज़ को देखें ना, वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। वैल्यूज़ अगर आप देखें तो 4.34 मिलियन से सिर्फ 436 मिलियन तक गए, यानी कि ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ नहीं हुआ इस पर। बाकी अगर हम वीकली चार्ट को देख लें मंथ, और तो वो वीकली चार्ट भी बल्कि आपको थोड़ा सा वही बता रहे हैं कि यहाँ से अब हल्के से रिजर्व इंक्रीज़ हुए। लेकिन अगर हम मंथली को देखें, ईयरली को देखें, तो सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप देखें ना रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट होता है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप बाय करें, यानी कि बिटकॉइन को बाय करें। ठीक है, और आप यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। इसी के बराबर में एथेरियम रखा, एथेरियम पे क्लिक करें तो एथेरियम के रिजर्व्स आ जाएंगे आपके पास। अब तमाम एक्सचेंजेस पे एथेरियम के जो रिजर्व्स हैं वो आ गए। ऑल पे क्लिक करते हैं तो देखें एथेरियम के रिजर्व कहाँ से गिरना शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल ही नीचे सिर्फ 18.4 मिलियन रिजर्व्स रह गए। तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं। यही अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे ये रिजर्व्स इंक्रीज़ तो हुए, बट ये अगेन ये इतना बड़ा इंक्रीज़ नहीं था। वीकली पे देखें तो इंक्रीज़ हो रहे थे, इसलिए प्राइस गिरी है। ठीक है, मंथली पे देखें तो हल्का सा इंक्रीज़ हुआ था, इसलिए हमें प्राइस में काफ़ी बड़ा डिप नज़र भी आया। बट अगर आप ईयरली में देखेंगे और आप ईयर टू डेट देखें या ऑल टाइम देखें तो सब में आपको इंडिकेट कर रहा है कि रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आप XRP को देखें। XRP का भी अगर हम ऑल टाइम का देखें तो XRP का ऑल टाइम देखें तो ये दिखा रहा है कि रिजर्व्स पहले कैसे कम ज़्यादा, तो उन दौरानों में आपको XRP की प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होती नज़र नहीं आती। ये देखें, क्योंकि जैसे रिज़र्व कम होते फौरी तौर पे कोई उसको सेल कर देता और फिर बढ़ जाते रिजर्व्स। तो ये इस तरह चलता था। अब जो है फिर भी XRP, इसके लिए हम ईयर चार्ट देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ईयरली चार्ट बता रहा है कि रिजर्व्स कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं। बाकी कॉइन्स में आपने देखा बिटकॉइन और इथेरियम में कि अभी उसकी जो लाइन थी ये ब्लू पर्पल सी, ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही थी, जबकि XRP की अभी से ही नीचे की तरफ है। और अभी जो डिप आया उसमें XRP ज़्यादा गिरा भी नहीं। ठीक है, और एसेट्स को देख रहे थे आप, जिसको देखना चाहें, कुछ का आता है कुछ का नहीं आएगा। कार्डानो को देखते हैं, कार्डानो का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा खैर, और भी आप देख सकते हैं। USDT को देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एल्ड्स में USDT को देखते हैं ज़रूर। अच्छा, USDT में ये पूरा जो मैट्रिक्स है ना, ये हो जाता है उल्टा। मतलब USDT के रिजर्व्स अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब कि एल्ड कॉइन्स पम्प करेंगे, वजह कि लोग ज़्यादा USDT खरीदेंगे और ज़्यादा उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अपने एल्ड्स के अंदर। ठीक है, ये देखें हल्का सा एक USDT डोमिनेंस, मतलब USDT जो है वो हल्का सा डिक्रीज़ हो उसके रिजर्व्स, और मार्केट के अंदर आपको डिप नज़र आया, क्योंकि लोग जो है वो USDT निकाल रहे थे, विदड्रॉ कर रहे थे इस तरह से।
आप अगर डेली पे देखें तो डेली पे देखें कि कितनी तेज़ी से ये इंक्रीज़ हुआ है और इसीलिए हमें हल्का सा एक पंप नज़र भी आया। ईयरली पे देखें कि यूएसडी डोमिनेंट मतलब यूएसडीटी के रिज़र्व्स जो हैं 2024 नवंबर, ये एग्जैक्ट वो डेट है जो ट्रम्प के इलेक्शन जीतने की डेट थी। उसके बाद से देखें कितनी तेज़ी से रिज़र्व्स यूएसडीटी का इंक्रीज़ हुए और इतनी ही तेज़ी से क्रिप्टो मार्केट के अंदर पंप भी आया। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अभी भी गिर नहीं रहा और इसके जो पॉइंट है ये अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगा और मार्केट के अंदर क्रिप्टो के अंदर स्पेशली अल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आएगा। ठीक है, अच्छा कुछ जगह पे यूएसडीसी है तो यूएसडीसी को देख लेते हैं। यूएसडीसी के अंदर भी आपको कंडीशन सेम है जो यूएसडीटी के लिए आपको बताई वो इसके लिए भी है। ऑल टाइम पे देखें तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मंथली पे देखें, ये देखें ये हल्का सा इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नजर आए। तो ये सेम चलता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी जितने एसेट्स का आपको मिल सके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बीएनबी का, सोलाना का, जिसका आपको कुछ का मिलेगा कुछ का नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए बहुत काम आता है और ये ख़ास तौर पे एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन समझने के लिए क्रिप्टो की, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करें और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो टाइमली आपको पता चलती रहेंगी, तो देखते हैं ना।